तो कैसे साथी, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी से बड़े तरीके से कर रहे हैं। साथियों, हम चैप्टर 1 से शुरू किए थे, चैप्टर 12 तक पढ़ चुके हैं और चैप्टर 13 को पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 13 को पढ़ेंगे। और पार्ट 13 का जो नाम है वह पार्ट 13 का नाम है वह शिक्षा। पार्ट 13 का नाम क्या है? शिक्षा। जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए इस शिक्षा जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप याद रखिएगा, शिक्षा पाठ के लेखक जो है वह जे कृष्ण मूर्ति जी है। और प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि शिक्षा पाठ के लेखक के हैं, तो आप कहिएगा जे कृष्ण मूर्ति जी है। या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शिक्षा पाठ के रचयिता के है, तो जे कृष्ण मूर्ति जी है। या शिक्षा पाठ के रचनाकार के है, तो जे कृष्ण मूर्ति जी है। ऐसा तमाम बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप याद रखिएगा जे कृष्ण मूर्ति जी है। और इनके बारे में सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस वीडियो के बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्न को याद कर लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से भी 30 रुपये आपको देंगे। कल इनको स्काई एसिस जो दिखाई दे रहा है इनको दिए थे, और देखिए यहाँ पे पेमेंट किए थे, इनका भी स्क्रीनशॉट डाल दिए। और इनका जो थे, इनका भी मुंह से सुन लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं मोतिहारी ज़िला से बिलोंग करता हूँ। आज जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर टेस्ट हुआ है, जिसका विजेता मैं हूँ, जिसके लिए सर ने मुझे 30 रुपये का इनाम दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सुन लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सीधे प्रश्न, आइए 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराए जे कृष्ण मूर्ति की रचना कौन सी है, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति की रचना कौन है। तो आपको पता है साथियों, शिक्षा पाठ के लेखक के हैं जे कृष्ण मूर्ति जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी। आप साथ में याद रखिएगा, रोज पाठ के जो लेखक है वह अज्ञे जी है। और अज्ञे जी का नाम जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक। और ऑप्शन बी बोल रहा था बातचीत। तो बातचीत पाठ के लेखक जो चैप्टर 1 था, यानी बातचीत पाठ के लेखक के हैं बालकृष्ण भट्ट जी, उस प्रश्न को भी याद रखिएगा। और संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक के है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। और इनको भी याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हुआ था? ऑप्शन डी हुआ था। क्या है कि जे कृष्ण मूर्ति की रचना कौन है? शिक्षा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न करा है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार किस वातावरण में रहना आवश्यक है बचपन में। तो आप याद रखिएगा, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो। चलिए बात करते हैं साथियों 3 नंबर प्रश्न की, जो कि 3 नंबर प्रश्न करा है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ। तो साथियों आप याद रखिएगा, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था और 12 मई 1895 में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 12 मई 1895 में। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न को, जो कि 4 नंबर प्रश्न करा है, शिक्षा पाठ के रचयिता की है। साथियों आपको पहले ने बताया, रचयिता पूछे या रचनाकार पूछे या लेखक पूछे, तो आप कहिएगा जे कृष्ण मूर्ति जी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को, जो कि 5 नंबर प्रश्न करा है, जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, यानी कि किनके अनुसार? जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार। तो आप कहिएगा नाश की ओर अग्रसर है। देखिए ये नहीं हम बात बोल रहे हैं, जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार किस ओर है? नाश की ओर है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न की, जो कि 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो आप याद रखिएगा संभाषण है। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? संभाषण हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को, जो कि 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति जो थे ना, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि लीडबेटर किन में विश्व शिक्षा के रूप देखते थे, यानी कि लीडबेटर जो थे ना वह किन में विश्व शिक्षा के रूप देखते थे। तो आप याद रखिएगा जे कृष्ण मूर्ति में देखते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी। देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि जिंदगी का अर्थ क्या है। जे कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार जिंदगी जो है ना, उसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए कर रहा है धन कमाना, यह नहीं होगा। प्रसिद्धि प्राप्त करना है, यह भी नहीं होगा।
सत्य की खोज करना, यही राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सत्य की खोज करना, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न को, जो कि 10 नंबर प्रश्न करा है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो साथियों आप याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जिद्दू कृष्णमूर्ति, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों क्या राइट आंसर याद रखिए, जिद्दू कृष्णमूर्ति। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को, जो कि 11 नंबर प्रश्न करा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। यानी कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है ना वह किसकी कृति है। तो आप याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति जी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति जी का। अब मौर्य जी का पाठ क्या है, तो मौर्य जी हंसते हुए मेरा कलमपन पाठ के लेखक है, आप याद रखिएगा। और मोहन राकेश जी जो है ना, वह मोहन राकेश जी सिपाही की मां पाठ के लेखक है। मोहन राकेश जी किस पाठ के लेखक है, सिपाही की मां पाठ के लेखक है। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना वह अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। आप साथ में प्रश्न को याद रखिए, आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिए और सभी प्रश्नों को कमेंट कर करके बताते रहिए। और प्लीज आप लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह भगा के आगे आप रखिए वीडियो को, ताकि आप कमेंट कीजिएगा तो सबसे पहले कमेंट आपका मेरे पास आएगा, तो हम आपको 30 रुपये दे पाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को, जो कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। यानी कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए करें जहाँ स्वतंत्रता हो, तो आप याद रखिएगा जहाँ भय हो। यानी कि मेधा मतलब होता है बुद्धि कहाँ नहीं हो सकती है, जहाँ भय हो। मान लीजिए कुछ आप सीख रहे हैं, जिसमें बाइकें चलाना सीख रहे हैं, तो उसको डरिएगा तो बाइक चला ही पाइएगा, नहीं चला पाइएगा, इसलिए भय हो नहीं करना है। आइए बात करते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न की, जो कि 13 नंबर प्रश्न करा है साम्यवादी किससे लड़ रहा है। जो साम्यवादी है ना वह किससे लड़ रहा है। ऑप्शन ए करे समाजवादी से, नहीं। ऑप्शन बी करे पूंजीपति से, तो यस राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप ये ध्यान में रखिएगा पूंजीपति यहाँ पे है और पूंजीवादी भी हो सकता है, पूंजीवादी हो सकता है या पूंजीवाद भी हो सकता है, तो राइट आंसर यही याद रखिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न को, जो कि 13 नंबर प्रश्न कर रहा है माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। तो आप याद रखिएगा साथियों, माँ के यानी कि जे कृष्णमूर्ति जी का माँ का जब निधन हुआ था, और निधन भी यहाँ पे लिख सकता है मृत्यु के हटा के, ठीक है, निधन हुआ था उस समय जे कृष्णमूर्ति का वर्ष थे वह 10 वर्ष के थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे जो कहाँ लिखा हुआ है मृत्यु लिखा है, यहाँ पे निधन भी लिख देगा तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न की, जो कि 15 नंबर प्रश्न करा है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता है। तो जीवन को समझना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जीवन को समझना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन को समझना। चलिए बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को, जो कि करा है जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। यानी कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में इनमें से कौन सा तथ्य सही है। तो आप याद रखिए वो प्राय बोलते थे और संभाषण भी करते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, वो प्राय बोलते थे और संभाषण भी करते थे। ठीक, चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इस वीडियो को बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, बढ़िया से प्रश्न को देख देख के कमेंट करते रहिए, याद करते रहिए। ठीक, बात करते हैं जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। उत्साह नष्ट कर देता है, नाराजगी या खुशी। तो आप याद रखिएगा भय नष्ट कर देता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी। 18 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था। साथियों आप याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति जी का निधन हुआ था वह 17 फरवरी 1986 को हुआ था। कब हुआ था साथियों, 17 फरवरी 1986 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न करा है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है। यानी कि जे कृष्णमूर्ति जी जो है ना उनका जन्म स्थान कौन है। तो आप याद रखिएगा मदनपल्ले। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मदनपल्ले आंध्र प्रदेश में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, जो कि करा है जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था। यानी कि जे कृष्णमूर्ति जी जो है उनके पिताजी का नाम क्या था,
तो आप याद रखिएगा नारायणी जिद्दू होगा, यहाँ पे नारायणी होना चाहिए, ठीक, नारायणी जिद्दू, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी कभी पहले जिद्दू दे देगा तब नारायणी देगा, तो वह भी प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक, यहाँ पे मैंने जिद्दू और तब नारायणी लिखता तभी याद रखिएगा, ठीक, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है जे कृष्ण मूर्ति कह रहा है, सॉरी, कृष्ण मूर्तिज नोटबुक किसकी रचना है, यानी कृष्ण मूर्तिज, देखिए मूर्ति यहाँ पे है या कृष्ण है, तो यहाँ पे मूर्ति है, कृष्ण इन्हीं के नाम में छुपा हुआ है, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा राइट आंसर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 24 नंबर प्रश्न को, जो कि 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न करा है, जे कृष्ण मूर्ति की माँ का नाम क्या था, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति जी जो थे उनके माँ का नाम क्या है, तो संजीवमा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न को, जो कि करा है बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव कभी किए हैं, तो आप याद रखिएगा जे कृष्ण मूर्ति जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, इस सब तो बतेबे किया। जयप्रकाश नारायण जो किस पाठ के लेखक है, संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। ऐसा ऐसा जितना भी प्रश्न है साथ में हम जो बता रहे हैं उसको भी याद रखिएगा। कह रहा है जे कृष्ण मूर्ति का निधन कहाँ हुआ था, तो साथियों आप याद रखिएगा जे कृष्ण मूर्ति जी का निधन है, यहाँ पे मृत्यु भी लिख सकता है, ठीक, तो जे कृष्ण मूर्ति का मृत्यु हुआ था वह ओजई कैलिफोर्निया में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, ओजई कैलिफोर्निया में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक। चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए ध्यान से। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप कमेंट कर दिए होंगे, और कमेंट आप किए होंगे तो इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेरा शो कर रहा है, उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपके पास हम बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ भेज देंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ शाम 7 बजे को आप क्लास कर पाएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं कल से हम 7 बजे।